नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्ण तिवारी क्लासेज में। आज हम आपके लिए उपसर्ग प्रकरण लेके आए हैं। संस्कृत में जो 22 उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग प्रकरण का आज हम अध्ययन करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो निवेदन है आपसे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इत्युपसर्गः। सामान्य रूप से जो धातु के समीप रखे जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। परंतु उपसर्गों से केवल क्रियाओं का ही निर्माण नहीं होता, अपितु अन्य शब्दों का भी निर्माण होता है। जैसे प्र उपसर्ग है और री धातु आ गई, तो उपसर्ग जो होते हैं वो धातु से पहले लगते हैं। तो प्र में री धातु आ गई तो प्रहरती, यानी इसका पीटना, पीटता है, ये इसका अर्थ निकलता है। दूसरा हम देखते हैं कि प्र प्लस कार है, तो कार में संज्ञा है, तो जब इसका रूप बनेगा तो प्रकार है, ये इसका रूप बनेगा। तो जो उपसर्ग होते हैं वो धातु के समीप रखे जाते हैं, किंतु उपसर्गों से केवल क्रियाओं का निर्माण नहीं होता, अभी तो अन्य शब्दों का भी निर्माण होता है, जैसे प्रकार है। उपसर्गों के प्रयोग करने पर मूल शब्द का अर्थ प्रायः बदल जाया करता है। जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ बदल जाता है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। अब संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है जो प्रायः निम्न अर्थों के बोधक हुआ करते हैं। जैसे प्र उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग जो है इसका अर्थ क्या निकलता है? अधिक, उत्कर्ष, गति, यश, उत्पत्ति एवं आगे। परा उपसर्ग है, उसका प्रचलित अर्थ क्या है? उल्टा, पीछे, अनादर, नाश आदि। अब लघुता, हीनता एवं दूर ले जाना। सम उपसर्ग अच्छा, पूर्ण, सात आदि। अनु, पीछे, निम्न, समान, क्रम आदि। अव, अनादर, हीनता, पतन, विशेषता आदि। निस, रहित, पूरा, विपरीत आदि। निर, बिना, बाहर, निषेध, निषेधादि। दुष, बुरा, कठिन आदि। दुर, कठिनता, दुष्टता, निंदा, हीनता आदि। वि, भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेषता आदि। आ, तक, समेत, उल्टा आदि। नि, निषेध, निश्चित और अधिकता। अधि, ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता, ऊपरी भाव आदि। सु, उत्तमता, सुगमता, श्रेष्ठता आदि। उत, ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर आदि। अभी, सामने, पास, अच्छा, चारों ओर आदि। परि, आसपास, सब तरफ, पूर्णता आदि। उप, निकट, सदृश, गौण, सहायता, लघुता आदि। अति, अत्यधिक, प्रति, विरोधादि। उक्त सभी उपसर्गों के साथ धातुओं के जुड़ने पर बनने वाले क्रियापदों और उनके अर्थों को भी देखें। हम नीचे कुछ जो उपसर्ग प्रकरण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो हम देखते हैं। जैसे प्र उपसर्ग है, अब इसमें लट लकार के जो क्रियापद दिए गए हैं और उससे जो बने शब्द हैं और उनका क्या अर्थ निकलता है वो हम देखते हैं। तो जैसे भवती है, भू धातु से लट लकार वर्तमान काल एक वचन में भवती रूप बनता है, तो भवती यानी होता है। अब प्र उपसर्ग इसके लग गया तो यह प्रभवती हो गया। प्रभवती होते ही इसका अर्थ होता है प्रकट होता है। फिर है नयति, ले जाता है। प्रणयति, प्रेम रचना करता है। सरति यानी होता है चलता है, और प्र उपसर्ग लग गया तो प्रसरति यानी फैलता है। फिर है तिष्ठति, तिष्ठति यानी ठहरता है, और प्र उपसर्ग लग गया तो प्रतिष्ठते यानी जाता है। फिर परा उपसर्ग, तो भवती के साथ परा लगा तो पराभवती यानी हारता है। जयति, जीतता है। परा उपसर्ग लगा, पराजयते यानी हारता है, पराजित होता है। करोति यानी करता है, पराकरोति यानी भागता है। अयते यानी जाता है, और पलायते यानी भागता है।
अब हरति यानी ले जाता है और अपहरति यानी चुराता है। करोति यानी करता है और अपकरोति यानी बुराई करता है। दिशति यानी देता है और उपदिशति यानी बहाना करता है। नयति यानी ले जाता है और अपनयति यानी हटाता है। गच्छति यानी जाता है और संगच्छति यानी मिलता है। क्षिपति यानी फेंकता है और संक्षिपति यानी समेटता है। सहते यानी सोता है, सम उपसर्ग लग गया तो संशयते यानी संदेह करता है। अनुपसर्ग भवती यानी होता है, अनुभवती यानी अनुभव करता है। तिष्ठति यानी ठहरता है और अनुतिष्ठति यानी करता है। वदति यानी बोलता है और अनुवदति यानी अनुवाद करता है। मन्यते यानी मानता है और अनुमन्यते यानी राय देता है। गच्छति यानी जाता है और अवगच्छति यानी जानता है, यानी उपसर्ग की पढ़ रहे हैं। अब रोहत यानी प्रस्फुटित होता है और उपसर्ग लग गया तो अवरोहत यानी उतरता है। तरती यानी तैरता है, अवतरती यानी अवतरित होता है। जानाति यानी जानता है, अवजानाति यानी अपमान करता है। निस उपसर्ग दिशति यानी देता है और निर्दिशति यानी बतलाता है। चिनौती यानी चुनना और निश्चिनौती यानी निश्चय करता है। निरुपसर्ग अयते जाता है और निरयते छिपता है। इक्षते देखता है, निरीक्षते निगरानी करता है। क्रामति टहलता है, निष्क्रामति निकलता है। दुष उपसर्ग अयते यानी जाता है, दुरयते यानी दुखी होता है। चरती चरता है और दुष्चरती यानी बुरा काम करता है। करोति यानी करना और दुष्करोति दुष्कर्म करता है। दुरुपसर्ग वक्त यानी बोलता है, दुर्वक्त यानी गाली देता है। गच्छति यानी जाता है और दुरुपसर्ग लग गया तो दुर्गच्छति यानी दुख भोगता है। नयति यानी ले जाता है और दुर्नयति यानी अन्याय करता है। वि उपसर्ग चरती यानी चरता है, विचरती यानी टहलता है। लपति यानी बोलता है और विलपति यानी विलाप करता है। तरती यानी तैरता है और वितरती यानी बांटता है। ददाती यानी देता है और आददाती लेता है। रोहती यानी प्रस्फुटित होता है और आरोहती यानी चढ़ता है। दिशति यानी देता है और आदिशति यानी आज्ञा देता है। दिशति देता है और निर्दिशति आज्ञा देता है। सिद्धति जाता है और निषिद्धति यानी बैठता है। गृहणाति लेता है और निर्ग्रहणाति कैद करता है। अधि अधि उपसर्ग गच्छति अधिगच्छति पाता है। गच्छति यानी जाता है और अधिगच्छति यानी पाता है। करोति यानी करता है, अधिकरोति यानी अधिकार करता है। क्षिपति और अधिक्षिपति यानी निंदा करता है। अपि दत्ते यानी धारण करता है, अपि दत्ते यानी ढांकता है। गिरती यानी निगलता है, अपि गिरती यानी स्तुति करता है। नयति यानी बांधता है, अपि नयति यानी पहनता है। शेते शेते और अतिशेते अतिशेते यानी बढ़ता है। रिचते खाली करता है, अतिरिचते बढ़ता है। एति यानी जाता है, अत्येति यानी नष्ट होता है। करोति यानी करता है और सुकरोति यानी पुण्य करता है। चरति सुचरति अच्छा आचरण करता है। सुनयति अच्छा काम करता है। उत उपसर्ग उत्तिष्ठति उठता है। उत्पतति उड़ता है। उत्तरति उत्तर देता है। अभि उपसर्ग अभिमन्यते अभिमान करता है। अभिजानाति पहचानता है। अभिदत्ते कहता है। प्रतिवदति जवाब देता है। प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता है। प्रतिजानाति प्रतीक्षा करता है, प्रतिज्ञा करता है। प्रतिजानाति का प्रतिज्ञा करता है। परिवर्तते यानी है और परिवर्तते यानी बदलता है। चिनौती चुनता है और परिचिनौती पहचानता है। उपसर्ग उपदिशति उपदेश देता है। उपक्रमते शुरू करता है। उपतिष्ठते उपासना करता है।
नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो एक ही धातु से बने हैं परंतु उनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। नए शब्दों के निर्माण में उपसर्गों का बड़ा योगदान होता है। नए जो शब्द होते हैं उनके निर्माण में उपसर्गों का बड़ा योगदान होता है। हमें इनका अभ्यास अवश्य में करना चाहिए। गम धातु से बने विभिन्न शब्द हैं। अनु प्लस गच्छति अनुगच्छति यानी पीछे पीछे जाता है। उप प्लस गच्छति उपगच्छति पास जाता है। अव प्लस गच्छति अवगच्छति समझता है। आ प्लस गच्छति आगच्छति यानी आता है। निर प्लस गच्छति निर्गच्छति यानी निकलता है। उत प्लस गच्छति उद्गच्छति यानी उड़ता है। अधि प्लस गच्छति अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है। प्रति प्लस आ प्लस गच्छति प्रत्यागच्छति यानी लौटता है। तो इस प्रकार आज हमने जो उपसर्ग है उसका विस्तृत रूप में अध्ययन किया है। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के नियम, कितने उपसर्ग होते हैं, उनके उपसर्गों को अर्थ सहित 22 उपसर्गों का अध्ययन हमने किया है। आप हमसे जुड़े रहें, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।